नमस्कार। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि व्रत नियमों का पालन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पूरे साल शिव जी की पूजा का फल एक दिन में पाने के लिए शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनचाहे वर की प्राप्ति का वरदान मिलता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से काल सर्प दोष दूर होने की मान्यता है। कहते हैं कि चंद्रमा के अशुभ स्थान पर होने से धन की हानि की संभावना होती है। इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के नियम के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन चावल, गेहूं आदि से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन बेसन, मैदा आदि से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत रखने वाले व्रती को दिन में नहीं सोना चाहिए। मान्यता है कि दिन में सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। वाद विवाद से बचना चाहिए। कटु शब्दों का प्रयोग न करें। चाय, फल और दूध का सेवन किया जा सकता है। साबूदाने की खिचड़ी का सेवन भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या कार्य अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत या उपवास करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में मंदिर जाकर महादेव को जल और दूध अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रती को अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी ये काम न करें। महाशिवरात्रि के दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन काले वस्त्रों को धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव को अर्पित प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आप प्रसाद को अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री के बारे में। सुगंधित पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बाले, तुलसी दल, मदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, दही, शुद्ध घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, पंचमेवा, पंचफल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, शिव व माँ पार्वती के श्रृंगार की सामग्री, वस्त्राभूषण, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन आदि। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। शिवरात्रि के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान करवाएं। आप दूध भी भगवान में अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद भगवान शंकर को केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं। भगवान शिव के समक्ष एक बड़ा दीपक जलाएं, जिसे आप पूरी रात जलाकर रखें। भगवान शंकर को चंदन का तिलक लगाएं। धूप दीप जलाएं। शिव जी पे 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद को बांट दें। पूजा में सभी उपचार चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय, शंभवाय, भवानी पताय, नमो नमः मंत्र का जाप करें। शिव भक्तों को शिव स्तुति, शिव सहस्त्र नाम, शिव महिमा स्तोत्र, शिव चालीसा, रुद्राष्टकम, शिव पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। यदि आप पाठ करने में किसी प्रकार की बाधा हो रही हो तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। महाशिवरात्रि पर पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहें। शिवरात्रि पर बेल पत्र, धतूरा, बेर आदि अर्पित करने से भगवान की कृपा मिलती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। पुष्प, घी, कपूर,
अर्पित करने के बाद आरती करें, भगवान की परिक्रमा करें, लेकिन परिक्रमा करते समय ध्यान रखें कि शिव की परिक्रमा संपूर्ण नहीं की जाती। जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली का उल्लंघन नहीं किया जाता। इस दिन शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे भक्त भय से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकारी के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी थी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरनी चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी समाप्त कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिल्वपत्र शिवजी पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का पूजन भी उसने समाप्त कर लिया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मैं लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का 3 स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर बैठा बिल्वपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। तभी एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर
मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को तथा उनके छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनका वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल ही मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवलिंग पर व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक में ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो आज हमने महाशिवरात्रि की पूजा विधि, कथा एवं महत्व के बारे में चर्चा की। आशा है आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।